अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन यूनानी कुलियात अदविया लेक्चर सीरीज़। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज का हमारा चैप्टर है अदविया की फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। डिफरेंट ड्रग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन। जो भी दवाएं होती हैं, हर दवा के अंदर उसकी कुछ ख़ास खसूसियात, उसके अंदर कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उस दवा का आइडेंटिफिकेशन होता है, उस दवा को पहचाना जाता है। तो चलिए दवा की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक सरसरी तौर पर देखेंगे। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, जो दवा के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, दवा का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, दवा की ज़ाहरी शक्ल कैसी है, ये देखते हैं इसमें। दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग वेदर द ड्रग इज़ अ रूट, फ्रूट, फ्लावर, बार्क। इससे क्या होता है, जब हम दवा को पहला नजरी मुआयना करते हैं, उसको हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है उसकी शक्ल सूरत से कि वो जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है, उसका जड़ है, फल है, फूल है, बार्क है, क्या चीज़ है। वेदर द ड्रग इज़ ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड मिनरल ओरिजिन, और हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ देखने भर से ही कि वो दवा एनिमल ओरिजिन की है या फिर मिनरल ओरिजिन की है या प्लांट ओरिजिन की है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कलर ऑफ ड्रग, दवा का रंग कैसा है। जैसे ज़ाफ़रान कैसा होता है, जर्द रंग का होता है। इस तरह से हर दवा का अपने ख़ास रंग होता है जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। वेट ऑफ ड्रग, कुछ दवाओं को उनके वज़न से पहचाना जाता है। शंगर्फ, जिस तरह से शंगर्फ होता है, दिखने में तो वो वाइट एक पाउडर ही होता है, लेकिन क्या होता है वो वज़नी होता है। इसी तरह से जो तबाशीर है क्रिस्टल फॉर्म में वाइट होता है ये भी, लेकिन क्या होगा ये हल्का होगा। तो इसके वज़न से इन दोनों में क्या होता है, एक डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं, वज़न से भी पहचान कर सकते हैं दवा की। स्मेल ऑफ ड्रग, दवा की बू, दवा की स्मेल से भी कुछ दवाएं जिनमें ख़ास पेक्यूलियर स्मेल होती है जिससे उस दवा की आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि मुश्क है, अंबर है, काफूर है, हींग है, एलोवेरा है, इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्पेसिफिक स्मेल। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में टेस्ट ऑफ ड्रग, दवा का जायका। सम ड्रग्स आर स्वीट इन टेस्ट लाइक मुलेठी, कुछ दवाएं मीठी होती हैं टेस्ट में जैसे कि मुलेठी होती है। सम ड्रग्स आर बिटर इन टेस्ट लाइक चिरायता, गिलो, एल्वा, कुछ कड़वी तल्ख होती हैं जैसे कि चिरायता है, गिलो है, एल्वा है। दीज 5 अबव मेंशन जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद एवरी ड्रग, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दवा के, ये हर दवा के लिए मखसूस होती हैं उसके साथ। जो अभी हमने दवा के ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, दवा के जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इसके साथ साथ भी दवा के कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से भी दवा का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि इसमें पहला आता है अमल तस्ईद, सब्लिमेशन, चेंज ऑफ सॉलिड ड्रग्स इनटू वेपर फॉर्म। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं। इसमें जो दवा होती है वो सॉलिड, सब्लिमेशन का मतलब होता है जो दवा है वो या कोई भी चीज़ है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाना, इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन का, अमल तस्ईद है, इसको कुछ दवाएं फॉलो करती हैं जिसकी वजह से भी उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। दीज टाइप ऑफ ड्रग्स मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। जो दवाएं अमल तस्ईद शो करती हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो ऐसी दवाओं को हमें एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दवा की, दवा का जल उठना या भड़क उठना, इसको कहते हैं तहरीक। Some drugs have the property that they burst when exposed to ordinary heat. कुछ दवाओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं सिर्फ ऑर्डिनरी हीट पर ही, यानी कि उनको जलाया जा रहा है, सिर्फ मामूली टेम्परेचर ऑर्डिनरी हीट पर ही वो दवाएं जल उठती हैं, खिल उठती हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है गंधक है, शूरा। दवा का पिघल जाना जिसको मेल्टिंग कहते हैं। सम मेडिसिन्स मेल्ट व्हेन हीटेड, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको जब गर्म किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाती हैं, जैसे कि घी और वैक्स इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। दवा का जम जाना जिसको हम कहते हैं तजमीद, ये आपको टर्म्स याद रखनी है। तजमीद क्या है, दवा का जम जाना।
Some medicines have the property of solidifying at ordinary temperature. कुछ दवाएं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही जम जाती हैं। जब उन्हें हल्की हरारत दी जाती है तो वो जम जाएंगी। जिस तरह से जो अंडे की सफ़ेदी होती है, जर्दी होती है, अंडे को जब बॉयल करते हैं तो ये सफ़ेदी और जर्दी जम जाती है। लिक्विड स्टेट से ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं तजमीद। दवा का रतूबत जज्ब कर लेना, तजज़ीब। Some medicines absorb moisture from the air, becoming soft and moist. कुछ दवाएं जो होती हैं, जो एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को सॉफ्ट हो जाती हैं। दवा का खुश्क हो जाना, दवा का खुश्क हो जाना कहते हैं तजफ़ीफ़। ये आपको टर्म्स पे ध्यान देना है। अभी हमने पढ़ा था दवा का रतूबत जज्ब कर लेना, ये कहलाता है तजज़ीब। दवा का खुश्क हो जाना कहलाता है तजफ़ीफ़। आफ्टर ड्राइंग ड्रग लॉस्ट देयर एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब दवा खुश्क हो जाती है तो खुश्क होने के बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके वो ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दवा की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में दवा का हल हो जाना, जिसको कहते हैं तहलील। सम मेडिसिन्स डिज़ोल्व वेरी क्विकली इन वाटर सच एज सॉल्ट एंड शुगर। कुछ दवाएं होती हैं जो बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं पानी में, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है। सम सब्सटेंसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। और कुछ दवाएं होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं। इससे भी दवा का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कुछ दवाएं डिज़ोल्व होने वाली हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं होने वाली हैं। कुछ दवाएं पानी में डिज़ोल्व होती हैं, कुछ दवाएं पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी बट डिज़ोल्व इन ऑयल, फैट। ऑयल और फैट में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि काफूर है, गंधक है, इसकी एग्जाम्पल। सम मेडिसिन डिज़ोल्व इन अल्कोहल। कुछ दवाएं पानी में और इस तरह के ऑयल, फैट में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, वो सिर्फ अल्कोहल में डिज़ोल्व होती हैं, जैसे कि रेजिन या राल। ये आपको याद रखना है, रेजिन और या राल जिसको कहते हैं, ये अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। काफूर और गंधक ऑयल और फैट में डिज़ोल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दवा का कलमों की शक्ल इख्तियार करना, जिसको कहते हैं तक़लीम। शूरा कलमी, दार चिकना, रस कपूर, सत्य पुदीना कलमों की शक्ल में दस्तयाब होते हैं। जो दवा है हमें कलमों की शक्ल में ही दस्तयाब होती हैं। दवा का तहनशी होना, तहनशी यानी कि तह में बैठ जाना, जिसको कहते हैं अमल तरसीब या प्रेसिपिटेशन। आपको याद रखना है अमल तरसीब क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाना, नीचे बैठ जाना, तहनशीन हो जाना। सम मेडिसिन्स हैव द प्रॉपर्टी दैट व्हेन मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस दे प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको जब दूसरे सब्सटेंस के साथ हम मिक्स करते हैं तो वो तरसीब का अमल शो करती हैं, यानी कि वो नीचे एक प्रेसिपिटेट बना देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दवा का खिल उठना, रेज़ा रेज़ा हो जाना, जिसको कहते हैं तफ्ती। सम मेडिसिन्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। कुछ दवाओं के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, ड्यू टू विच दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। और फिर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्मॉलर पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती हैं। ये कहलाता है अमल तफ्ती। इसकी एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। दवा का तरकीब पाना। सम मेडिसिन्स हैव द प्रॉपर्टी दैट व्हेन मिक्स्ड विद सर्टेन सब्सटेंसेस दे फॉर्म अ सिंपल और रियल कंपाउंड। कुछ दवा के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उनको जब मिक्स किया जाता है किसी सब्सटेंस के साथ तो ये सिंपल और एक रियल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि सिकंजबीन। सिकंजबीन क्या है, एक शहद और सिरके का मुरक्कब होता है, इनको मिलाया जाता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें ये सिरके का पार्ट है या शहद का पार्ट है, दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना दे रहे हैं। यही होता है रियल कंपाउंड, हकीकी मुरक्कब। इसके बरखिलाफ़ जब हम कुछ दवाएं ऐसी हुई जिनको हम जब मिलाते हैं तो वो मिक्स नहीं होती आपस में, बल्कि जो उनके दोनों अज्जा होते हैं वो अलग अलग मौजूद रहते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अगर रोगन और वाटर, ऑयल एंड वाटर को अगर मिक्स किया जाए तो ये मिक्स नहीं होंगे आपस में, एक अलग लेयर फॉर्म इनका हो जाएगी, वाटर लेयर एंड ऑयल लेयर।
तो ये थी दवा की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी वजह से दवाओं का आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे पहले हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी। इसके अलावा भी दवा के फ़िज़िको केमिकल मेथड्स होते हैं, कुछ तबई कीमियावी तरीक़े होते हैं जिससे भी आज के मॉडर्न ज़माने में दवाओं का आइडेंटिफिकेशन होता है। इनकी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि ऐश वैल्यू निकालते हैं दवा की, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, सॉलिबिलिटी, पीएच वैल्यू, ये सब फिजिको केमिकल मेथड्स हैं जिसकी वजह से दवाओं का आइडेंटिफिकेशन में, मॉडर्नाइजेशन में आज के ज़माने में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं दवाओं का। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा दवा की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।